नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियतां प्रणतां स्मतां। जय माता दी। तो आज मेरे घर पे छोटी सी एक पूजा हमारे घर परिवार के सदस्यों द्वारा रखी गई थी, जिसके मैं पूर्ण लाभ दर्शन आपको करवाना चाहती हूँ मेरे YouTube चैनल STS नेचुरल के द्वारा। तो आप भी दर्शनों का लाभ लीजिए और मेरे साथ जय माता दी बोलते जाइए। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने देख ही लिया कि खीर का माता जी को भोग अर्पण किया गया था। तो ये किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये पूरी प्रक्रिया बताने वाली हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। तो गांव के एक छोटे से घर में एक माँ रहती थी। नाम था शारदा माँ। वो बहुत साधारण थी, पर उनका दिल भक्ति से भरा हुआ था। हर दिन की तरह उस दिन भी उन्होंने सोचा, आज भगवान के लिए कुछ खास बनाऊंगी, पर घर में बस दूध, चावल, थोड़ी सी पत्ता गोभी और थोड़ा सा आटा है। माँ मुस्कुराई, भोजन की बात नहीं प्रभु, भावना की बात है। पहला व्यंजन खीर। उन्होंने चूल्हा जलाया, मिट्टी के बर्तन में दूध रखा। धीरे धीरे दूध उबलने लगा और घर में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। माँ ने चावल डाला, फिर चीनी मिलाई। हर बार चम्मच चलाते हुए मन ही मन बोली, जैसे ये दूध और चावल एक होकर मिठास बना रहे हैं, वैसे ही मेरा मन भी आपके प्रेम में घुल जाए प्रभु। थोड़ी देर बाद खीर तैयार हुई, गाढ़ी, मीठी और सुगंध से भरी। माँ ने कहा, भगवान के लिए ये खीर नहीं, ये भक्ति का पहला कोर है। वाक्य से तात्पर्य है कि भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं। उन्हें कोई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए या न बनाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस भाव से भोग अर्पण किया जा रहा है, उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब भी भगवान का भोग बनाएं तो अच्छे विचार मन में अवश्य लाएं। और अब हमारा भी व्यंजन पहला तैयार हो गया। यहाँ पर भी खीर बनकर रेडी हो गई है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा व्यंजन, पत्ता गोभी की सब्जी। अब उन्होंने पत्ता गोभी काटी, धीरे धीरे उसमें हल्दी, धनिया और नमक डाला। तेल की छन छन में भक्ति की ताल सुनाई दे रही थी। माँ बोली, प्रभु ये सब्जी भले साधारण हो, पर इसमें हर मसाला आपकी याद में डाला है। जब सब्जी तैयार हुई तो उसकी खुशबू आंगन तक फैल गई। पास के बच्चे बोले, माँ क्या बना रही हो? माँ मुस्कुराई, पत्ता गोभी नहीं बेटा, प्रेम की खुशबू बना रही हूँ। खाना चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर प्रेम और श्रद्धा से बनाया जाए तो वही भगवान के चरणों तक पहुँच जाता है। खीर में मिठास, सब्जी में सादगी और रोटी में सेवा का भाव, यही तो सच्चा प्रसाद है। इतनी कहानी बताते बताते हमारे 2 व्यंजन तैयार हो चुके हैं। खीर भी बन गई और पत्ता गोभी की सब्जी भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। कहानी सुनते सुनते आप एक छोटा सा काम ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथ साथ मुझे कमेंट में यह बताइए, क्या आपको इस तरह की स्टोरी जानना पसंद आता है या नहीं। तीसरा व्यंजन, रोटी। अब उन्होंने आटा गूंदा, हर बेलते समय भगवान का नाम लिया। रोटियां चूल्हे पर फूलने लगी, जैसे उनका विश्वास भी फूल रहा हो। माँ बोली, रोटी तो हर घर में बनती है, पर जब भक्ति से बनती है तो वही रोटी प्रसाद बन जाती है। भोग और चमत्कार जब तीनों चीज़ें तैयार हो गई, माँ ने खीर, पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक भूखा साधु खड़ा था।
माँ ने बिना सोचे थाली उसके आगे रख दी। लीजिए बाबा, भगवान का प्रसाद है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, माँ, ये स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मसाले नहीं, प्रेम मिला है। इतना कहकर साधु चले गए। पर जब माँ ने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ अब कोई नहीं था। बस तुलसी के पास एक पीला फूल रखा था, जैसे भगवान ने स्वयं आकर प्रसाद स्वीकार किया।